मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक बहुत ही दुर्लभ, एक बहुत ही अद्भुत वाक्य घटित हुआ। आपसे साझा करता हूँ। आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, आदरणीय रामकृष्ण परमहंस, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, बड़े ही प्रज्ञावान व्यक्ति थे। उनमें कुछ भीतर ऐसा घटित हुआ जिसके प्रभाव से स्वामी विवेकानंद सहज ही उनके शिष्य हो गए और विवेकानंद ने वो समाधान रामकृष्ण परमहंस से पाए जो शायद पूरे देश में किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से उन्हें ना मिल सके। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले रामकृष्ण परमहंस का जब निधन हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो विवेकानंद जी को तो उनकी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करना था। अब इस प्रचार के लिए, इस प्रसार के लिए, उनके सिद्धांतों का, उनकी शिक्षाओं का अगर रामकृष्ण परमहंस जी मौजूद होते, उपस्थित होते, तो वो अनुमति दे देते, वो स्नेह दे देते, वो अपना प्रेम दे देते। लेकिन दुर्भाग्य था, जब रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो प्रश्न ये था कि इसके लिए अनुमति किससे ली जाए। और चूंकि औपचारिकतावश अनुमति आवश्यक थी, तो इसके लिए विवेकानंद जी ने सोचा कि रामकृष्ण परमहंस जी की जो पत्नी है शारदा जी, वो उपस्थित थी। तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि उन्हीं से अनुमति ले ली जाए, तो शारदा माँ अनुमति दे भी देंगी और औपचारिकता पूरी हो जाएगी। पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके प्रचार के लिए, उनके प्रसार के लिए ये अनुमति आवश्यक थी, ऐसा विवेकानंद जी को लगा। कहते हैं कि विवेकानंद जी जब पहुंचे हैं माँ शारदा के पास में, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी के पास में, तो वो उस समय भोजन का कुछ उपक्रम कर रही थी, वो भोजन बनाने का आयोजन कर रही थी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि माँ, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। चरण स्पर्श किए। बोले, किस बात की अनुमति लेने आए हो? बोले, रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं का प्रचार करना है, प्रसार करना है पूरे विश्व में। ऐसा गुरु जी का अपना मानना था, उनका अपना विचार था। उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया हमेशा। तो माँ शारदा ने कहा, कुछ देर वो मौन हुई और उन्होंने कहा, तो मैं अनुमति इसके लिए देना तो चाहूँगी, लेकिन इससे पहले परीक्षण तो कर लिया जाए कि तुम जाने के योग्य हो भी या नहीं। अब विवेकानंद हैरत में पड़े। ये कम पढ़ी हुई शारदा जी, लगभग ना के बराबर पढ़ी हुई शारदा जी, ये किस प्रकार विवेकानंद का परीक्षण करेंगे, किस प्रकार उनको तय करेंगी कि ये योग्य हैं या नहीं। अब विवेकानंद की योग्यता का विचार, प्रश्न बड़ा जटिल था और विवेकानंद जी स्वयं में मान रहे थे कि औपचारिकतावश अनुमति लेने आए हैं। अंततः हुआ ये कि विवेकानंद जी ने कहा कि जैसा आप बताएं। शारदा ने कहा कि सामने आप देखिए, मुझे सब्जी काटनी है, चाकू रखा हुआ है, तो कृपया वो चाकू लाकर मुझे दे दीजिए। विवेकानंद बड़े हैरान हुए और उठे, अंततः जाकर के चाकू लिया और माँ शारदा को दिया। तो कहते हैं, जब शारदा ने उस चाकू को पकड़ा हाथ में और विवेकानंद से कहा कि अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप पूरे विश्व में रामकृष्ण जी की शिक्षाओं को प्रसार करने में, उन्हें फैलाने में पूरी तरह से योग्य हैं। अब कहते हैं विवेकानंद हैरत में पड़े कि ये कैसे तय हो गया, ये कौन सा परीक्षण था। उन्होंने पूछा, माँ, मैं समझ नहीं सका, मैं समझ ना पाया, ये कौन सा परीक्षण है? आपने जरा सा काम मुझे दिया और इससे कैसे तय हो गया कि मैं योग्य हूँ या अयोग्य हूँ? ऐसे योग्यता किस प्रकार तय होती है? तो शारदा ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब तुमसे चाकू मंगाया तो तुमने मुझे जिस स्थिति में चाकू दिया है ना, वो स्थिति ये है कि तुमने चाकू का जो फल वाला सिरा है, जो पैना सिरा होता है, वो पकड़ा हुआ था और उसका मूठ मेरी तरफ किया है। सामान्य स्थितियों में हम क्या करते हैं? हम मूठ का हिस्सा खुद पकड़ते हैं और जो फल का पैना हिस्सा होता है वो सामने वाले की तरफ बढ़ाते हैं। और विवेकानंद ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने फल का हिस्सा स्वयं पकड़ा और मूठ का हिस्सा वो माँ शारदा की तरफ किया। तो शारदा ने कहा, जो व्यक्ति अजाने में, जो व्यक्ति अचेतन में किसी के बारे में इतना ख्याल रख रहा है कि कहीं धोखे से भी उसके हाथ को चोट ना लग जाए, उसके हाथ को कोई क्षति ना पहुंच जाए, जो व्यक्ति अनजाने में इतना ख्याल रख रहा है, वो सचेतन होकर किसी को भला क्या दुख दे सकेगा। इस बात से मैं आश्वस्त हूं कि तुम रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरी तरह से योग्य हो और सिर्फ तुम ही योग्य हो। विवेकानंद कहते हैं, बड़े हैरान हुए और उनका मन
माँ शारदा के चरणों में झुक गया और पूरी श्रद्धावश उन्होंने चरण स्पर्श किए और उसके आगे विवेकानंद की बहुत लंबी यात्रा शुरू हुई, जो आप खुद जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।